ओ लल्ला कैसा है? अरे अब तो सो जाओ, 11 बज गए रात को, 11:30। छोटू गुन्नू, अरे ये आइसक्रीम, अरे छोटू, ओह, ये देखिए रात का टाइम हो गया। गुन्नू गुन्नू गुन्नू, हाँ दोनों खाएंगे, कितनी चलो दिखा? लेना। दिखा। अरे ये देखिए आइसक्रीम, उसको दे, कटोरी में निकाल के दे। दे, ऐसे नहीं। ये देखिए, ये रात को 11 बजे आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देख, अरे कानू कटोरी ले, मैं बांट के दे देती हूँ। ठीक है। और लाइट जा चुकी है। कटोरी ले, क्या कटोरी? तू मतलब एक शांति रख ले। इसमें मम्मी हाँ, शांति रख, शांति। ये ये चटोरी हमारी रात को 11 बजे आइसक्रीम खा रही है, देखिए। दिखा कौन सी है? अरे ये दिखा ना इसका, ना क्या नाम है इसका, ये वाली। ये अमेरिकन नट्स। और हमारे घर में तो आज दिवाली ही मन गई। देखिए रसोई में एग्जॉस्ट लगवाने के लिए कारीगर जी को बुलाया था, तो ये देखिए खिड़की की तोड़ाई फुड़ाई हो रही है हमारे घर में। और इस तरीके से ये दिवाली मना रहे हैं, सब बच्चे भी देख रहे हैं इसको और बड़ा मजा ले रहे हैं। पर हमको पता है कि हमारा पैसा कितना लग रहा है। पहले जो कारीगर बुलाए थे और मकान का काम करवाए थे, तो उन्होंने एडजस्ट के लिए खिड़की नहीं दी थी, तो हमको ये जाली कटवा। सब जगह आपको अंधेरा मिलेगा। ये देखिए सब बाहर का पोर्शन। हाँ, आइसक्रीम है ना, छोटू है ना, तेरे को चटनी बना के पीस के खा जाएगी आइसक्रीम के साथ मिला के। ओ तेरी, ऐसे हालत में मत रो। छोरी आइसक्रीम हाथ मत डालना। वो छोटू है ना, आई आई, ओ ये भी आया। रात का टाइम हो गया है, लाइटें भी चली गई है। तो ये देखो मेरे सारे पेड़ पौधे सो गए आराम से। इनको भी थकान होती है, ये भी सो जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे भगवान जी राम जी है। सुबह सुबह आती उठ के मैं अब इनके दर्शन करती हूँ। वैसे तो अंदर है मंदिर, पर यहाँ लगा रखा है सुबह सुबह इनके दर्शन हो जाए जब भी आओ जब। और ये हरियाली है। ये देखो कपड़े यहाँ सुखाए मैंने, आधे कपड़े मैंने कुर्सी पे रख दिए हैं। इसको मैं सुबह छत पे जाके सुखाऊंगी, क्यों बंदर आ गए थे छत पे इसलिए। और रात के 10, 10:30, 11 बज गए हैं। अब है सोने की तैयारी और पूरे गांव की लाइट जा चुकी है। और ये देखिए, ये सही है, बैलेंस सही है। वहां की घसाई कर देंगी उस कॉर्नर की, कारीगर जी कह रहे गोल कर देंगे उसको। हाँ, ये हमारी छोटी बेटी का रूम था, जिसमें ये पढ़ाई करती थी, अपने लैपटॉप पे काम करती थी। इसी में पानी का हौज भी था, पर यहाँ मटकिया और बाल्टी रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने इस तरीके से ये जगह बनवाई थी कारीगर से। इसमें बहुत टाइम लग गया था, साथ में उसके पापा भी आके खड़े हो गए थे कि लो चलो हम हेल्प करवा देते। तो हमने इसमें दो, मतलब परिंदे के लिए ये पट्टियां लगवाई थी, चलो बाल्टी बाल्टी रखने में आ जाए और मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगे इसमें। तो ये दो पट्टियां हमने रखवाई थी, बड़ी भारी सी, इतनी मुश्किल से रखने में आई। तो इसके पापा भी हाथ बंटवा रहे थे। और ये दोनों कारीगर भी है जो बेचारे बहुत ही अच्छे कारीगर भी हैं। तो ये भी बातें कर रहे थे, इनको भी मजा आ रहा था काम में, क्योंकि फैन वैन लगे हुए थी, गर्मी तो इतना खतरनाक ही थी, तो मजे से काम कर रहे थे ये। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी घर की जो रसोई अब बनवाई है, बना रहे हैं। पहले तो बहुत शानदार थी, इस टाइम बनी हुई थी, तो मतलब बनवाई थी इस रसोई को, मतलब कारीगरों की गलती की वजह से उन्होंने काम खराब कर दिया था। अब हमने सिंपल रसोई बनाई, क्योंकि है ना जो रसोई, अब नया मकान ही बनाएंगे, दूसरा मकान बनाए उसमें शानदार बनाएंगे। तो ये इस तरीके से बनी है रसोई। अभी अभी तो बहुत सारा काम है इसमें। तो ये है, और ये सब फैला हुआ है। आज तो पूरा घर, मतलब घर क्या, पूरे सब जगह है धूल मिट्टी धूल मिट्टी, तो सामान रखने की कोई जगह ही नहीं रही है। ये कमरा भी अब मैं धोऊंगी, मेरा रोज का यही काम रहता है। अब ये कल मैंने धोया नहीं था, तो ये देखिए ये सामान कहाँ रखूं मैं। सामान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारा सामान इधर उधर
और आज तो मैंने गैस पट्टी भी बाहर रखी है, पट्टी क्या टेबल पे, मतलब वो उठाओ चूल्हा बोलते हैं ना, वो कर रखा है मैंने। तो इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ आज। ये देखिए, ये रहा, इसको बन रहा है खाना। और बहुत सारा काम है जो पूरा, मतलब बहुत सारा काम होगा अभी, बहुत सारा बाकी है। तो कभी गैस को अंदर, कभी बाहर में रूम को धो के, फिर सारा सामान पहले बाहर लेके आऊंगी, फिर धोऊंगी रूम को, और फिर वापस रखूंगी सामान। फिर कारीगर आएंगे, फिर सामान आएगा, ईंट पाटे मिट्टी पत्थर जो भी है तो वो होंगे। तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए हमारा फैला हुआ घर, और ये देखो गैस की भी ऐसी तैसी हो गई, इतना खराब हो गया गैस भी। अब इन सबको खाना बनाने के बाद धोऊंगी। आज सब्जी में कुछ ही नहीं था, तो मुझे गवार फली ही बनानी पड़ी। और गवार फली क्या बच्चों को भी पसंद है, हमको सबको पसंद है, तो गवार फली बना दी थी। और वो भी बाहर उस पे रख के टेबल पे रखेगी। और रसोई सारी बिगड़ी हुई, मतलब सामान रखने की जगह ही नहीं रही कि किस तरह सामान रखे। तो ऐसे जैसे उठाऊ चूल्हा होता है ना, एक परमानेंट चूल्हा नहीं होके ऐसे उठाऊ, तो ऐसे ही रखा था हमने। और ये देखिए कितना सामान फैला हुआ है। किचन टूटने की वजह से मुझे बर्तन भी बाहर बैठ के मारने पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई है बर्तन मारने में। बच्चे भी नहीं मांज पा रहे हैं, जो वो सिंक में मांजे हुए थे ऐसे मांज नहीं पा रहे थे वो, तो मुझे ही बैठ के मारना पड़ता था ये बर्तन। और इस तरीके से हम मांजना पड़ रहा है मुझे, क्या करें। पर अब करना ही पड़ता है काम। और बच्चों से तो कितना करवाए काम, वो भी पढ़ाई करते हैं, और ट्यूशन भी जाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और ये देखिए मेरा खाना भी इस बीच मैंने बना दिया था, सब्जी बना दी थी, दूध गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। तो ये दूध भी गर्म हो रहा है। जल्दी जल्दी के काम के चक्कर में मैंने हाथ भी जला लिया, क्योंकि ढक्कन जो कढ़ाई का था वो बहुत ही तेज गर्म था, और मैंने ऐसे उठा लिया बिना ध्यान दिए हुए, तो मेरा थोड़ा अंगूठा भी जल गया था। पर अब काम तो मुझे ही करना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं ही करूंगी। और किसको कहूँ, कौन है जो भाई मेरे हेल्प करवा दे। भाई साहब कोई नहीं है, आज की दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करवाता, सब अपने अपना काम खुद को ही करना पड़ता है। तो सुबह से लेके शाम तक मेरा यही काम रहता है। सुबह 4:30 बजे उठ के मैं ये मेरा काम करती हूँ। सारा काम करते करते इस बीच मैंने आटा भी लगा दिया था, और इसका सत्तूना भी मैंने ऐसे करा था कि भाई चलो कुर्सी पर रख के, ताकि दिक्कत नहीं आए, और कुर्सी पर रख के आटे की परात को। और फिर मैंने रोटियां भी बनाई थी। तो बहुत दिक्कत रही थी, पर चलो मन का, चलो बनाना तो ही है, खाना तो बनाएंगे, बच्चे आ जाएंगे खाने के लिए। भूख भी जल्दी लग जाती है बच्चों को। तो ये देख के मैंने खाना भी तैयार कर लिया था। बीच बीच में कोई आ भी जाता है, तो कभी किसी को पानी पिलाना पड़ता है, तो किसी को चाय बनानी पड़ती है। तो उनको कहती हूँ भाई थोड़ा सा रुक जाओ, भाई मेरे को रोटी बनाने दो। ये छोटू भी आ गई थी, जाके कॉलेज से गई थी कॉलेज पे, तो ये कॉलेज से आई थी ये, और किसी काम की वजह से गई थी ये, तो ये आ गई थी, कल गई थी ये। तो फिर आज तो ये सुबह घर पे ही थी, तो मैंने कहा चल भाई तू नीचे का काम कर ले, मैं ऊपर के रोटी सब्जी बना लेती हूँ। और सीधा पढ़ाई करती थी, इसी बीच में बार बार लोगों को संभाल भी रही थी, जो कारीगर वारीगर थे, वो पानी मांग रहा था, तो क्या क्या कर रहा था। तो मतलब मैं पूरा घर का काम मेरा इस तरीके से करना पड़ता है मुझे। तो आप भी देख लो वीडियो में ये किस तरीके से मैं ये काम कर रही हूँ। मतलब हर चीज, मतलब हर चीज को मेंटेन करने के बहुत जरूरी होता है एक गृहिणी को। तो किस तरीके से हम ये करते हैं, लोग कहते हैं कि वीडियो बनाते हैं, ये करते वो करते, पर ये आसान नहीं होता वीडियो बनाना, कि किस तरीके से वीडियो बनाया जाता है। भाई साहब बहुत मेहनत लगती है।